हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब होता है वन, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है? वन, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली क्या होता है? क्रॉस बिटवीन, लिख लेते हैं डिफाइन, चलिए लिखिए आप लोग बच्चों साथ में। अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, पर उनमें अंतर तो होगा ना कुछ। क्या अंतर होगा? in a single pair of contrasting trait या contrasting character, है ना। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? हम ऐसा क्रॉस जहां पे हम प्योर पेरेंट्स लेंगे जिसमें सिर्फ एक ही में क्या हो? डिफरेंस हो। तो फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स लिखते हैं सबसे पहले बच्चों। फिनोटाइप ऑफ पेरेंट। बच्चों फिनोटाइप वर्ड मतलब क्या होता है? फिनोटाइप मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। तो हमें एक्सटर्नली प्लांट कैसा दिख रहा है? टॉल दिख रहा है। तो फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट इज टॉल, और जो दूसरा मैं ले रही हूं पेरेंट वो कैसा है? फिनोटिपिकली अगर मैं देखूं तो मुझे देखने में वो ड्वार्फ लग रहा है, तो फिनोटिपिकली क्या है? वो ड्वार्फ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लूंगी मैं जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, तो जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली क्या है? तो यहाँ पे वो जो अलील है दोनों कैसे है? दोनों टॉल ही है, तो हम बोलेंगे कैपिटल टी, और यहाँ पे ड्वार्फ में स्मॉल टी, ठीक है। अब चलिए हम बनाएंगे गैमेट्स। तो गैमेट कैसे बनेंगे? टॉल है तो नेचुरल सा बात है, टॉल ही इधर रहेगा और यहाँ पे आपका स्मॉल टी। जब गैमेट का फ्यूजन होगा मुझे F1 जनरेशन मिलेगा, तो F1, F मतलब होता है फिलियल, तो F1 जनरेशन में मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक हाइब्रिड मिलेगा। F1 जनरेशन पे मुझे क्या मिलेगा? एक हाइब्रिड मिलेगा। फिनोटिपिकली क्या होगा? वो टॉल होगा। फिनोटिपिकली क्या होगा? वो टॉल होगा। एंड जीनोटिपिकली क्या है? वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। जीनोटिपिकली क्या है? वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब बच्चे मैं क्या करूंगी? अब मैं सेल्फिंग करवाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी? सेल्फिंग कराऊंगी ऑफ दिस F1 जनरेशन। तो क्या होगा? वो कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि क्रॉसिंग करा रही हूं मैं। अब सेल्फिंग का अगर मैं गैमेट बनाऊं बेटा, तो गैमेट क्या मिलेगा? यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे गैमेट मिलेगा। अब मुझे ऑब्टेन करना है F2 जनरेशन। अब मुझे क्या ऑब्टेन करना है बच्चों? अब मुझे ऑब्टेन करना है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नोन एज पनेट स्क्वायर। तो F2 जनरेशन में पनेट स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगी। F2 जनरेशन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर, PUNNET, पनेट स्क्वायर से। क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द जीनोटाइप्स। तो चलिए गैमेट बना देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो मुझे जो मिलेगा वो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर मैं देखूं तो क्या है ये? टॉल 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 और ड्वार्फ। तो अगर बेटा मैं बात करूं नंबर ऑफ फिनोटाइप जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा बेटा। क्यों? या तो प्लांट मुझे देखने में टॉल लग रहा है या फिर प्लांट मुझे देखने में ड्वार्फ लग रहा है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप मेरे पास टॉल है और ड्वार्फ है, तो 2 है ना। टॉल कैसे है बेटा? 4 में से 3 प्लांट मेरे टॉल है और 4 में से 1 प्लांट मेरा क्या है? ड्वार्फ है। तो मेरा फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा बेटा? मेरा फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा?
मेरा फिनोटिपिक रेशियो बनेगा 3:1। 4 में से 3 प्लांट मेरे को कैसे मिल रहे हैं? टॉल। 4 में से 3 प्लांट मेरे को टॉल मिल रहे हैं और 4 में से 1 मेरे को क्या मिल रहा है? ड्वार्फ मिल रहा है। तो मेरा जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिजिकल अपीयरेंस जो हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा? 3:1। अब अगर मैं नंबर ऑफ जीनोटाइप की बात करूं बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ जीनोटाइप, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ जीनोटाइप, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ जीनोटाइप, तो मेरे को 3 तरह का जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। एक तो आपका कैपिटल टी, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, एक स्मॉल टी, है ना। ये कितना मिला? ये मुझे मिला 4 में से 1, ये मुझे मिला 4 में से 2। अगर मैं करूँ तो ये 1/2 भी लिख सकती हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये मुझे मिला 4 में से 1, राइट। तो मेरा बेसिकली रेशियो, जो मेरा जीनोटिपिक रेशियो है, जो मेरा जीनोटिपिक रेशियो है, वो क्या आएगा बच्चों? जीनोटिपिक रेशियो मेरा आएगा 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा मेरा? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा बच्चों मेरा? 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है बच्चों? 3:1। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बच्चों? इट इज 3:1। एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इट इज 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? इट इज 1:2:1। क्लियर हो गया ये सबको? फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। अगर हम F2 जनरेशन में देखें तो फिनोटाइप मुझे कितने मिल रहे हैं? 2 ही मिल रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। एंड जीनोटाइप में देखो तो TT, कैपिटल TT, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट 1, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 2 मिल रहे हैं, कैपिटल T स्मॉल t, एंड होमोजाइगस रिसेसिव मुझे 1 ही मिल रहा है, स्मॉल t एंड स्मॉल t। समझ में आइए? रेशियोज क्लियर हुए बच्चों आपको? अब चलिए हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की। इसमें क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस। प्योर मतलब होमोजाइगस। होमोजाइगस कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार सेल्फिंग करा के। टू होमोजाइगस पेरेंट्स in which the inheritance pattern of two pair of contrasting character is considered simultaneously। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? 2 कैरेक्टर ले रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पे कोई 2 कैरेक्टर लेंगे, है ना। चलिए वापस बनाते हैं, पूरा लिखते हैं प्रॉपर्ली हम लोग। फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट, है ना। आप लोग भी साथ साथ में बनाइए मेरे बच्चों, तो ही आएगा, देखने से नहीं आएगा। क्रॉस आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। फिनोटाइप ऑफ पेरेंट। चलिए हम पेरेंट जो ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? अपने राउंड सीड, और जो शेप है सीड का राउंड है, और वो कलर जो डोमिनेंट है वो क्या है? येलो। तो राउंड एंड येलो सीड, ठीक है। और इसका जो आपका ऑल्टरनेट होगा, कॉन्ट्रास्टिंग होगा, वो होगा ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड लेते ना पहले, राउंड का अपोजिट विल बी रिंकल्ड, है ना। तो रिंकल्ड और ग्रीन
सीड, रिंकल्ड और ग्रीन सीड, ठीक है, ये हो गया फिनोटाइप। चलिए अब लिखते हैं हम जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप क्या लेंगे, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। तो डिफाइन देखो, क्लियर हुआ ना, क्या कर रहे हैं, क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट इन विच इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमें देखना है कि दोनों राउंड और येलो या रिंकल और ग्रीन कैसे कैरी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो अब हमें गैमेट्स बनाने हैं बच्चों। अब क्या करना है, हमें गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स हमेशा सर्कल में बनेंगे, मैंने आपको बताया है गैमेट्स बनाने का तरीका। क्या करो, यहाँ पे गैमेट्स क्या कैसे बनेंगे, आपको एक ही गैमेट कंसिडर करना है। तो इट इज लाइक कैपिटल आर, ठीक है, देन कैपिटल आर और कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्या मिलेगा हमें बेटा, F1 जनरेशन मिलेगा। F1 जनरेशन, F1 मतलब F मतलब फिलियल, तो कैसा होगा F1 जनरेशन, F1 जनरेशन होगा आपका राउंड और येलो, ठीक है। F1 जनरेशन कैसा होगा बेटा आपका, F1 जनरेशन होगा, सब कैसे होंगे, राउंड और येलो सीड। F1 जनरेशन कैसा होगा बेटा, राउंड एंड येलो सीड वाला। इतना क्लियर हुआ। अब जैसे ही हमें F1 जनरेशन मिलता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसकी सेल्फिंग करवाते हैं, है ना। अब देखो, अगर आप फिनोटाइप देखो, यहाँ पे आप मुझसे अगर पूछेंगे कि मैम फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे आएगा, तो बेटा अगर आप फिनोटाइप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स है आपका, नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या रहेगा बेटा, 1 रहेगा। और नंबर ऑफ जीनोटाइप भी डाइहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे इस वक्त कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे किसकी, ऑफ F1 जनरेशन। तो क्या क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर वाई। और अब हम क्या करेंगे, इसका गैमेट्स बनाएंगे। अब इसका गैमेट बनाना अगर किसी को टफ लगता है तो मैं फिर से बताती हूँ कि कैसे इसके गैमेट्स बनेंगे। एक डॉट रखिए, डॉट रख के कैरेक्टर लिख दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर दूसरा क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2n का, और n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, कितना हेटेरोजाइगस है, अपोजिट कौन सा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना है, तो कितना 2 है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। तो टोटल आपको यहाँ पे 4 गैमेट्स मिलेंगे। टोटल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 गैमेट मिलेगा। टोटल अपने को यहाँ पे 4 गैमेट मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं गैमेट्स, आर वाई कैसा होगा, ये राउंड येलो। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैसा होगा, ये राउंड ग्रीन। तीसरा आर वाई रिंकल्ड येलो। आर वाई कैसा होगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो हमें 4 तरह के क्या मिलेंगे, यहाँ पे गैमेट मिलेंगे। 4 तरह के हमें गैमेट मिलेंगे बेटा, वो बात याद रखना। यहाँ पे हमें 4 तरह के गैमेट मिलेंगे। गैमेट कैसे निकालते हैं, टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो हम जब सेल्फिंग कराएंगे तो हमें गैमेट्स मिल गए। तो अब चलो F2 जनरेशन बनाते हैं। क्या करेंगे हम बेटा, अब हम बनाएंगे F2। F का फुल फॉर्म क्या है बेटा, फिलियल। F का फुल फॉर्म इज फिलियल। F2 जनरेशन बनाएंगे हम क्रॉस तो यहाँ पे क्या आएगा, गैमेट में R Y
RY RY, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसके क्रॉसिंग बनाने हैं। गैमेट्स लिख दिया मैंने दोनों तरफ, चलिए बनाना शुरू करिए। RRYY, फिर RRYY। आराम से एक अच्छे से ध्यान में रखते हुए देखिए मैं कैसे बना रही हूँ और बनाइए वैसे मेरे साथ, ठीक है। RRYY, YY, R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y, राइट। स्मॉल r y y, राइट। कैपिटल R स्मॉल r y y, बना रहे हैं सब साथ में। बेटा बनाने से क्रॉस आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या होगा, दिस इज राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। मैं इसे डॉट क्लिक कर रही हूं तो आप समझ जाना। राउंड येलो, राउंड येलो, ये होगा आपका राउंड ग्रीन। इसको मैंने नहीं कर रही, राउंड येलो, ये भी नहीं कर रही, राउंड येलो, फिर राउंड येलो, राउंड येलो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितना मिलेगा मुझे, राउंड येलो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, राउंड येलो मुझे मिलेगा 9, ठीक है। फिर राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, फिर राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन कितने मिले बच्चों, राउंड ग्रीन हमें मिलेगा केवल 3, राउंड ग्रीन, ठीक है। अब करते हैं, मैं ये ऑरेंज से कर रही हूं, दैट इज आपका येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, तो रिंकल्ड येलो कितने मिलेंगे बेटा हमें, रिंकल्ड येलो मिलेगा हम लोग को 3, रिंकल्ड येलो 3, और लास्ट में क्या है आपका रिंकल्ड ग्रीन, है ना। रिंकल्ड ग्रीन वैसे रेड से कर देती हूं, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन हमें कितना मिलेगा, केवल 1, रिंकल ग्रीन कितना मिला, 1। तो फिनोटाइप रेशियो मेरा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे कितने आउटकम्स मिले मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आउटकम्स मिले। तो रेशियो क्या है, 50। फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस कितना आएगा बेटा, 9:3:3:1। phenotypic ratio of dihybrid cross is 9:3:3:1, ठीक है। क्या आता है, 9:3:3:1 is the phenotypic ratio, याद रहेगा। और इसका जीनोटिपिक निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था ना कि अलग सेपरेट कर लो RR को, एंड एक उसका 1:2:1, 1:2:1 को फिक्स करके मल्टीप्लाई करिए तो आपको इसका जीनोटिपिक रेशियो भी मिल जाता है, बट वो करने का नीड नहीं है, आज आपके नीट में नहीं आता। तो फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1 ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। बन गया सबका, समझ में आया, ओके। तो हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, आपको वो दिख रहा है कि हाँ इट इज
फिनोटिपिकली ऐसा है, बट उसका जीनोटाइप जानने के लिए आपको जीनोटाइप जानना है, तो जीनोटाइप जानने के लिए आप जो क्रॉस कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। किससे? विद द रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस होता क्यों है? पहली बात, टू नो द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, टू नो द जीनोटाइप, ये बात याद रखना। हमेशा आप क्या करोगे, टेस्ट क्रॉस क्यों करोगे बेटा? जीनोटाइप जानने के लिए। टेस्ट क्रॉस हमेशा किया जाता है किसके लिए बेटा? टेस्ट क्रॉस हमेशा करा जाता है जीनोटाइप जानने के लिए। फिनोटिपिकली हमें वो दिख रहा है, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है? और किसके साथ कराते हैं? विद द रेसेसिव पेरेंट, विद द रेसेसिव पेरेंट। कैसे कराते हैं? विद द रेसेसिव पेरेंट हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर जो है वो मुझे कैसा दिख रहा है? मुझे ये फ्लावर जो है वो वायलेट दिख रहा है। मुझे ये फ्लावर जो है वो वायलेट दिख रहा है। वायलेट को हम ऐसे W से डिनोट कर रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे। तो मेरे को फ्लावर वायलेट दिख रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा वायलेट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। मुझको ये नहीं पता कि जो मेरे को फ्लावर वायलेट दिख रहा है वो क्या है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर वो हेटेरोजाइगस, या फिर वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। मुझे ये पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं दोनों का क्रॉस करवाऊंगी विद द रेसेसिव पेरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल WW मल्टीप्लाई बाई WW। WW क्या है? ये वायलेट है, और ये क्या है मेरा? ये वाइट है। तो इसका अगर मैं क्रॉस करवाऊं तो क्या होगा? तो क्या होगा, कैसा रेशियो मिलेगा मुझे? यहाँ पे 1:1 का रेशियो मिलेगा, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी। बिकॉज मुझे दो ऑप्टेन हो, मुझे चारों कैसे ऑप्टेन होंगे? मुझे चारों ऑप्टेन होंगे यहाँ पे, मुझे चारों कैसे ऑप्टेन होंगे? मुझे चारों कैसे ऑप्टेन होंगे यहाँ पे? वायलेट, ऑल आर वायलेट। चारों कैसे ऑप्टेन होंगे? वायलेट। और अगर हेट्रोजाइगस रहा, पेरेंट का जीनोटाइप अगर हेट्रोजाइगस रहा, तो मुझे कैसे ऑब्टेन होंगे? तो मुझे 50% वायलेट ऑब्टेन होंगे और 50% मुझे वाइट ऑब्टेन होंगे। तो मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पे जो रेशियो रहा होगा वो रहा होगा 1:1। ठीक है, कि 50-50% है ना, वायलेट 50% एंड वाइट 50%। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में अगर ऐसा रहा तो पता लग गया कि अच्छा जो पेरेंट है वो क्या था, पेरेंट का जो जीनोटाइप था वो क्या था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, है ना। एक एग्जाम्पल से को समझाती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मैंने एक क्रॉस किया, है ना, और इस क्रॉस में मुझे क्या मिल रहा है, इस क्रॉस में मुझे सारे फ्लावर वाइट मिल रहे हैं। इस क्रॉस में सारे फ्लावर मेरे पास क्या है, वाइट है। तो आप मुझे बताइए कि पेरेंट क्या रहा होगा, तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या रहा होगा, है ना, पेरेंट का जीनोटाइप क्या रहा होगा। सारे पेरेंट क्या है, वाइट है। तो या तो कैपिटल WW होता तो वर्ड मिलता, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, तो क्या होगा, सारे फ्लावर वाइट है। तो नेचुरल सा बात है, सारे फ्लावर वाइट है, तो पेरेंट क्या रहा होगा, पेरेंट भी वाइट ही रहा होगा। तो जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट इज स्मॉल w। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका इतना सा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं बच्चों, ये याद रखना आप। टेस्ट क्रॉस हम करते हैं टू नो द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। फिनोटाइप हमें दिख रहा है,
बट टू नो द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। और एक पनित स्क्वायर मैंने बताया था, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन, ये स्क्वायर बना के इसे पनित स्क्वायर कहते हैं। मेंडल ने जो क्रॉसेस किए थे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था, कैसे किया था, पनित स्क्वायर के थ्रू किया था, ये आपको याद रखना है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। सॉरी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपका जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज 3:1 एंड जीनोटिपिक इज 1:2:1। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपका फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। इतना आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू।